स्वाध्याय कक्षा 9वीं हिंदी पाठ 5वां जूलिया। लेखनीय। छोटे व्यवसायियों के साथ दिए गए मुद्दों के आधार पर वार्तालाप कीजिए और संवाद के रूप में लिखिए। व्यवसायी, व्यवसाय चुनने का कारण, दिनक्रम, कार्य से मिलने वाला आनंद। मंगेश, नमस्कार सोहनलाल जी, कैसे हैं? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। अभी आप कौन सा व्यवसाय कर रहे हैं? सोहनलाल, नमस्कार मंगेश, मैं अच्छा हूँ। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अगरबत्ती उद्योग की शुरुआत की है। मंगेश, सोहनलाल जी, इतने सारे व्यवसाय के होते आपने इस व्यवसाय का चुनाव क्यों किया? सोहनलाल, मंगेश, इस व्यवसाय को चुनने का मुख्य कारण है इसमें लागत कम लगती है और लाभ ज़्यादा होता है। इसके लिए ज़्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं होती है तथा सरकार की तरफ से आसान शर्तों में कर्ज मिलने की भी सुविधा है। अगर आप छोटे स्तर पर शुरुआत करना चाहते हैं तो आप अपने घर से भी इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ व्यापार की शुरुआत करने से पहले आपको व्यापार का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। मंगेश, इसके लिए आपको दिन में कितना समय देना पड़ता है? सोहनलाल, मंगेश, इसके लिए मुझे ज़्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि मैंने अपने घर से इसकी शुरुआत की है। इससे मुझे दो फायदे हुए कि मैं अपने परिवार के साथ भी समय बिता सकता हूँ और साथ ही साथ मेरा व्यापार भी चलता रहता है। मंगेश, सोहनलाल जी, क्या आपको इस व्यापार से आनंद मिल रहा है? सोहनलाल, बिल्कुल मंगेश, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इस उद्योग को अपनाया। कमाई के साथ ही साथ मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मेरे कारण कुछ लोगों को रोजगार मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अगरबत्ती की भारी मांग है, इसलिए मुझे इस कार्य से बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। मंगेश, सोहनलाल जी, इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, चलता हूँ, नमस्कार। सोहनलाल, नमस्कार मंगेश। आसपास। घरेलू काम करने वाले लोगों की समस्याओं की सूची बनाइए। गरीबी, अशिक्षा, अस्वस्थ परिसर, पारिवारिक माहौल, गृहस्वामियों द्वारा शोषण, नियमित रोजगार का अभाव, निवास, जल, भोजन की समस्या, क्रूर, निर्मम, हृदयहीन लोगों से वास्ता पड़ना, मौलिक सृजन। जूलिया की जगह आप होते तो विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने जूलिया की पात्रता को जिस प्रकार दर्शाया है उससे यह ज्ञात होता है कि वह एक सीधी सादी और डरपोक महिला है जो अन्याय को भी सहन कर लेती है। अगर उसकी जगह मैं होती तो यह अन्याय कभी भी सहन नहीं करती क्योंकि अन्याय को सहन करना भी एक प्रकार का अपराध है। अगर मैंने परिश्रम किया है तो उसका उचित मेहनताना मुझे मिलना ही चाहिए। कार्य को शुरू करने से पहले ही मैं अपने कार्य और वेतन संबंधी सारी चर्चा कर लेती। कार्य की समाप्ति पर अगर मालिक पक्ष वेतन देने में आनाकानी करता या झूठे कारण दिखाकर वेतन कम करने का प्रयास करता तो उसके खिलाफ आवाज उठाती।
इसके बाद भी मालिक मेरा पूरा मेहनताना नहीं देता तो मैं प्रशासन की मदद लेती और अपना पूरा मेहनताना लेकर ही रहती। मैं कायर और डरपोक बनकर अत्याचार नहीं सहती। पठित गद्यांश पर आधारित कृतियां पूर्ण कीजिए। संजाल पूर्ण कीजिए। गद्यांश में आया संसार। क्रूर, निर्मम, हृदयहीन, कठोर। कारण लिखिए। गृहस्वामी द्वारा जूलिया से माफी मांगना। जूलिया के साथ क्रूर मजाक करना। गृहस्वामी से जूलिया को संसार के साथ लड़ने के लिए कहना ताकि वह अपने आप को बचाए रख सके। परिच्छेद में प्रयुक्त कोई एक मुहावरा ढूंढकर उसका सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा सबक सिखाना। अर्थ दंड देना। वाक्य लड़कियों को छेड़ने वाले लड़कों को पुलिस ने अच्छा सबक सिखाया। पर शब्द के दो अर्थ लिखिए। पर शब्द के दो अर्थ लेकिन, पंख। संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस पर लगभग 8 से 10 वाक्यों में अपने विचार लिखिए। यह संसार बहुत ही कठोर, क्रूर, निर्मम व हृदयहीन है। यदि व्यक्ति अन्याय को बिना आवाज उठाए सहता जाएगा तो उसके साथ अन्याय ही होता रहेगा। ऐसे व्यक्ति के साथ कभी न्याय नहीं हो सकता जो न्याय के लिए अपनी आवाज न उठाए। अपने अधिकार को पाने के लिए हर व्यक्ति को आवाज उठाने व जरूरत पड़ने पर लड़ने का हक है। यही प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य भी है। यदि अधिकारों को यूं ही छोड़ दिया जाएगा तो उसे व्यक्ति की कमजोरी मान ली जाती है। ऐसे लोगों का समाज में हर वर्ग के लोग शोषण करेंगे। जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है वह व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता है। हमारे संविधान में भी अन्याय के खिलाफ व अपना हक पाने के लिए आवाज उठाने के लिए कहा गया है। इस तरह संसार में दब्बू व रीढ़ रहित व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता और न ही वह अपने जीवन में सफल हो सकता है। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। संजाल। जूलिया के मन के भाव दर्शाने वाले स्वर। विनीत स्वर, दबे स्वर, रोता हुआ स्वर, कांपता हुआ स्वर। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। वान्या। कौल्या के अलावा जूली से कौन पढ़ता था? रूबल। रूसी मुद्रा का नाम क्या है? पाठ में प्रयुक्त अंकों का उपयोग करके मुहावरे लिखिए। 2, 9, 2, 11 होना। 1, 1 और 1, 11 होना। 19, 19, 20 का फर्क होना। 4, 4 चांद लगाना।
5. पांचों उंगलियां घी में होना। कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, यह देखकर मेरे मन में विचार आए। कई बार अज्ञान के कारण गरीबों को ठगा जाता है, यह देखकर मेरे मन में विचार आए कि निरक्षरता कितना बड़ा अभिशाप है। क्यों हमारे लोग इसके महत्व को समझते नहीं है कि शिक्षा ही ऐसा हथियार है कि जिससे हम अज्ञानता के दानव का विनाश कर सकते हैं। आज भी शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है। ऐसे भोले भाले लोग धोखेबाजों के जाल में फंस जाते हैं। सरकार द्वारा शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कई योजनाएं चल रही है, जिसमें मुफ्त शिक्षा का प्रावधान भी है, परंतु जागरूकता में कमी के कारण लोगों तक इसका फायदा नहीं पहुंच रहा है। इसलिए जरूरत है तो जागरूकता की। हमें अधिक से अधिक लोगों को इन योजनाओं की जानकारी ही नहीं देनी है, बल्कि उन्हें उन तक पहुंचाने के सरल उपाय भी खोजने होंगे। एक शिक्षित समाज ही विकासशील देश की पहली जरूरत है। जब लोग शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा, और जब समाज शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा। देश के शिक्षित होने पर ही हम एक ऐसे देश की कल्पना कर सकते हैं जहां पर विश्व बंधुत्व, शांति और सौहार्द होगा। पाठ से आगे। परिचारिका पाठ्यक्रम नर्सिंग कोर्स संबंधी जानकारी अंतर्जाल से प्राप्त कीजिए और आवश्यक अर्हता संबंधी चर्चा करें। नर्सिंग कोर्स संबंधी जानकारी। नर्सिंग में उच्च अध्ययन या एमएससी को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों के पास आवश्यक अंकों के साथ नर्सिंग डिग्री में बीएससी होना चाहिए। नर्सिंग में एमएससी का अध्ययन करते समय वे निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं: ऑन्कोलॉजिकल नर्सिंग, कार्डियोलॉजिकल नर्सिंग, नेफ्रोलॉजिकल नर्सिंग, न्यूरोसाइंसेस नर्सिंग, मनोरोग नर्सिंग, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, बाल चिकित्सा नर्सिंग। नर्सिंग कोर्स के लिए आवश्यक अर्हता। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए छात्रों को 10वीं या 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। प्रवेश पाने के लिए आवश्यक गुणों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा छात्र को अपने 10वीं या 12वीं या वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की परीक्षा में विषयों के रूप में भौतिकी, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान होना चाहिए। नामांकन के समय छात्र की आयु न्यूनतम 17 वर्ष होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के लिए छात्रों को अपनी 10वीं या 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने और जीएनएम डिप्लोमा करने की आवश्यकता होती है। भाषा बिंदु। नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए तथा वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। क्रमांक, चिन्ह, नाम, वाक्य। यहाँ पर मैं उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य लिख रही हूँ। क्रमांक 1, चिन्ह, योजक चिन्ह। स्त्री शिक्षा को लेकर लेखक के क्या विचार थे? क्रमांक 2, चिन्ह, लाघव अथवा संक्षेप चिन्ह। श्याम, तुम आ गए। क्रमांक 3, चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। मोहन बोला, तुमने जो कुछ कहा ठीक है। क्रमांक 4, चिन्ह, बड़ा कोष्टक। जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे। क्रमांक 5, चिन्ह,
दोहरा अवतरण चिन्ह। भरत भैया ऐसा ना कहो। क्रमांक 6 चिन्ह अल्पविराम। अरे क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्रमांक 7 चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। जी धन्यवाद। क्रमांक 8 चिन्ह अर्धविराम। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना। क्रमांक 9 चिन्ह छोटा कोष्टक। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। क्रमांक 10 चिन्ह पूर्ण विराम। आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे।